जी, तो अब हम थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या कहता है, हमने क्या इसमें फाइंड करना है। तो इसमें गिवन क्या है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का, सादा पेंडुलम का, जिसकी लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, कि उस पेंडुलम को चांद पे भी रखा है और उसको ज़मीन पे भी रखा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी एम, मतलब कि ग्रेविटेशन ऑन मून जो है वो जी ई बटा 6 होती है। ये हमने पिछले 2 न्यूमेरिकल्स के अंदर ये तरीका हम कर चुके हैं, ये हमें पता है इसका। तो जी ई जो है वो 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, मतलब ये जी ई की वैल्यू जो है वो 10 होती है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले जो गिवन है, इसमें भाई लेंथ गिवन है एल इज इक्वल टू, ये हमारे पास है जी 1 मीटर। ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास जो गिवन है वो जी ई है। जी ई की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और जी एम जो है, ये चूँकि हम पीछे भी करते आए हैं, ये हो जाएगा 10/6, 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। तो इसमें हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, बहुत ही आसान है ये, क्योंकि हमने वही फार्मूला जो पिछले दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल किया है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसी को हम टी ई मीन्स के टाइम पीरियड ऑन अर्थ, इसी को हम टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड करने के लिए इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिर्फ जी की वैल्यू चेंज होनी है। अगर हम टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो अर्थ वाली पुट करेंगे। टी ई इज इक्वल टू 2 पाई की जगह पे 3.14, एल जो है वो गिवन है जी 1 मीटर, तो ये 1 बटा, चूंकि हम जी टी ई फाइंड कर रहे हैं तो हमने जी ई वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो जी ई की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। ठीक है, तो जी टाइम पीरियड ऑन अर्थ, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6.28। ठीक है, इसको भाई पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड कर लिया, ये आ गया 0.1। ठीक है, तो ये 6.28, इसको जब हमने इसका जजर लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो वो आ जाएगा 0.31। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, टाइम पीरियड ऑन अर्थ जो है वो फाइंड हो गया 1.9 सेकेंड। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये इसमें एक इजाफा हो जाएगा, तो ये 2 सेकेंड टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड हो गया। तो इसी से हम फाइंड करेंगे आगे जी टाइम पीरियड ऑन मून। टाइम पीरियड ऑन मून, उसके लिए हम चेंजिंग करेंगे इसी फार्मूले के अंदर, सिर्फ इसमें जी की जगह पे जी एम आ जाएगा। ये 2 पाई एल ओवर जी एम। ठीक है भाई, तो ये 3.14 1 ओवर जी एम की जगह पे जी एम की वैल्यू 1.67 होती है। तो ये इनको मल्टीप्लाई किया 6.28। अब ये 1 ओवर 1.67, तो जब हमने इसको डिवाइड किया ये आ गया 0.77। ठीक है, इसका जजर भी ले लिया और हमने इसको डिवाइड भी कर लिया। तो फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है टाइम पीरियड ऑफ मून ऑन मून, तो ये भाई इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.85। ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली जो है वो 4.9 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा तीसरा न्यूमेरिकल एंड हो गया, इसमें ये वैल्यू फाइंड हो चुकी है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं थ्योरम न्यूमेरिकल नंबर 4। तो इसमें गिवन ये है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, कि एक सादा पेंडुलम जो है वो अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो है वो 2 सेकंड लेता है। वो कहता है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, कैलकुलेट इट्स लेंथ वेयर जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो जी की वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसमें भाई सबसे पहले सोल्यूशन है इसका भाई, वो लिखते हैं सोल्यूशन। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है वो है जी सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, मीन्स के उसका जो टाइम पीरियड है वो अपना जो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लेता है वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसके लिए भाई टाइम गिवन है, इसमें हमारे पास जी ई गिवन है, या जी कह लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है उसकी एल। तो भाई वही फार्मूला जो पीछे भी हम करते आए हैं, तो फार्मूला तो वही एक ही है, टी इज़ इक्वल टू 2πL/g, इसका स्क्वायर रूट सारे का है। तो ये इस 2π को डिवाइड करते हैं, फिर इसका जो है वो स्क्वायर ले लें, जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर हम करते आए हैं। तो ये जनरल L इज़ इक्वल टू, मतलब ये सारे स्टेप करने के बाद 2-3 स्टेप मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा T²/4π², यहाँ साथ G भी आ जाएगा। अब इनकी आप वैल्यूज़ पुट कर दें। L इज़ इक्वल टू, T की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 का स्क्वायर, G की वैल्यू हमारे पास है जी 10 है, तो 4 पाई की जगह पे आ जाएगा 3.14 का मुरब्बा। तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10/4 इंटू 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा 9.85। ठीक है, ये 4 से कैंसिल। ये वैसे भी देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये रिपीट हो गया है। ये अब 10 को 9.85 पे अगर हम तकसीम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में इसका जवाब 1.02। ये लेंथ जो है ये मीटरों में होती है। ये हमारे पास इसके साथ ही न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ये भी न्यूमेरिकल नंबर 5 है। इसमें कहता है कि इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, के 100 वेव्स हैं किसी मीडियम के एक पॉइंट से, जो है वो 20 सेकंड में 100 वेव्स गुजरती हैं। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है, ये मैंने शॉर्ट लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो भाई उसका वो पूछ रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। एंड इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कहता है अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द वेव स्पीड। फिर हमने उसकी स्पीड भी मालूम करनी है उस वेव की। हम भी अब इसमें हमारे पास गिवन ये है कि 20 सेकंड में 100 वेव्स पास होती हैं। तो भाई हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो वो तो 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजरें वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वेव्स इन 20 सेकेंड्स कितनी पास होती हैं भाई, 100। ये तो 20 सेकंड में है ना, तो हमने 1 सेकंड में निकालनी है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हम लिखते हैं वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक हो गया। इसको 20 को हम डिवाइड कर देते हैं 100/20। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये 1 सेकेंड में जितनी वेव्स गुजरेंगी वो आ जाएंगी हमारे पास भाई 5। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया जी फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 5, चूँकि फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज़ के बराबर होती है। और वैसे भी ये यहाँ पे सेकंड आना था, ठीक है, तो ये सेकंड कर दिया हमने 5। ठीक है, इसको एस को ऊपर ले जाएं तो s-1। वैसे भी जो हर्ट्ज़ है वो बराबर होता है पर सेकंड के। ठीक है, तो ये MCQs में भी आ जाता है कि आप इसको याद कर लें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली है। और उसके बाद हमने इसमें फाइंड करना था भाई टाइम पीरियड। तो इसमें टाइम पीरियड फाइंड करना था, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो ये हो जाएगा 1/f, मतलब दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो ये 1/5 जब करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास भाई आ जाएगा टाइम पीरियड। ये हमने निकाली थी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। और इसमें तीसरी चीज़ जो है वो स्पीड हमने मालूम करनी है। तो स्पीड मालूम करने के लिए उसने हमें वेवलेंथ गिवन थी, वेवलेंथ दी थी, वेवलेंथ इज़ इक्वल टू लैम्डा, उसको जो करते हैं वो उसने दिया था भाई इसमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर। तो भाई वेवलेंथ जो लैम्डा है ये लेंथ हमेशा मीटरों में होती है, लेंथ ऑलवेज भी इन मीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 पे तकसीम कर देंगे। ठीक है,
जब इसको 100 पे तकसीम करेंगे ये आएगा 0.06 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.06 मीटर। तो हम इसकी स्पीड मालूम कर सकते हैं v बराबर एफ लैम्डा वाले फार्मूले से। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने अभी फाइंड की थी 5 हर्ट्ज़, ये आ जाएगी भाई 5 हर्ट्ज़। और वेवलेंथ हमने अभी निकाली है 0.06 मीटर। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास भाई इसकी वेलोसिटी भी फाइंड हो चुकी है। तीनों चीज़ें उसने फाइंड करने के लिए हमें कहा था, तो हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। ये फ्रीक्वेंसी है और ये टाइम पीरियड है और ये हमारे पास भाई उसकी वेलोसिटी है। तो चलें जी, ये है जी हमारे पास अब न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें कहता है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। मतलब रिपल टैंक के अंदर एक वुडन बार जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज़ है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। उसकी जो वेव लेंथ है उस वेव की वो 3 सेंटीमीटर है। अब हमने उसमें फाइंड क्या करना है, वट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। हमने उस वेव की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसमें जो चीज़ें गिवन हैं, गिवन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है जी 12 हर्ट्ज़। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, मींस के लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये फिर से सेंटीमीटर में आ गया। तो लैम्डा जो है ये लेंथ है, लेंथ हमेशा मीटर में होती है, तो इसको भी हम 100 पे तकसीम कर देते हैं। 3/100 ये आ जाएगा 0.03 मीटर। ठीक है भाई, तो वेव लेंथ इज इक्वल टू 0.03 मीटर। अब अभी हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड का फार्मूला v बराबर एफ लैम्डा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फार्मूले से हम इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 12, और इसमें भी वेवलेंथ अभी हमने फाइंड की थी, ये दी हुई है 0.03। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये भाई इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया कि हमारे 6 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं।